गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में यानी विगत वर्षों में पूछे गए जीव विज्ञान के क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ और आइए देखते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग है। इसका सही आंसर है एड्स। मैं पिछली क्लास में भी आपको बताई थी एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब एड्स व्यक्ति को हो जाता है HIV वायरस से तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है और इतना वीक हो जाता है कि एक छोटी सी बीमारी भी उस व्यक्ति को अटैक करता है, यानी उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। कभी कभी तो एक छोटी सी बीमारी में भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर है उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं होती है, स्त्री में क्रोमोसोम एक ही प्रकार के X और X होता है, जबकि पुरुष में X और Y क्रोमोसोम होता है। तो X क्रोमोसोम जब वर्णांधता से ग्रसित होता है तो दूसरे प्रकार का जो X क्रोमोसोम है उसको क्या कर देता है, बैलेंस्ड कर देता है, संतुलित कर देता है। इसलिए स्त्रियां जो है वर्णांधता का वाहक होती है बट वर्णांधता से ग्रसित नहीं होती है। इसके विपरीत वर्णांधता से ग्रसित कौन होता है, पीड़ित कौन होता है? तो पुरुष। क्यों? क्योंकि उसमें गुणसूत्र की जो संख्या है दो प्रकार की होती है, X और Y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, यानी जीवन काल किसका अधिक होता है? आंसर पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन किस वर्ग में आते हैं? इसका सही आंसर होगा अस्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो कौन होगा? रफलेसिया। ओके, और मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरी इस सेशन को, मेरी इस क्लास को शेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कंटेंट्स और प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। और मैं मोटिवेट हूँ, आप भी मोटिवेटेड रहिए। और मेरा यह आपसे जो कहिए दावा है कि वैसे बच्चे जो खास करके रिमोट एरिया में रहते हैं, इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं, जिनके माँ बाप फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं और वे अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, तो मैं वैसे बच्चों को अपना क्लास देना चाहती हूँ, वैसे बच्चों के सपनों को साकार करना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग बिना कुछ सोचे मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारे आपके बीच बड़े बड़े सपने पालने वाले कमज़ोर वर्ग के बच्चे छूट ना जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, आंसर होगा सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, आंसर होगा क्रो-मैग्नन मानव मनुष्य, जो मनुष्य के समान यह सीधा था और इसे प्रागैतिहासिक मानव भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8, सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो आंसर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, मैं ब्रैकेट में लिख दी हूँ 98.6 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत सारे एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स खास करके रेलवे में, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका आंसर होगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 20 वर्ष के बाद व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर क्या होगा, 206 अस्थियां होती है जब हम युवा होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? सही आंसर है 20। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य को में 32 दांत होता है, जिसमें 20 दांत 2 बार आते हैं, जैसा कि बचपन में हम सभी को आया होगा, और 12 दांत केवल 1 बार आता है। ओके, और दांत आप जान लें कि दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और केनाइन। 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे मैं दांत का फॉर्मूला भी आपको लिखवा दूंगी कि कौन से दांत कितने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं कि जो सबको देता है, तो इसका आंसर होगा ओ। मैं आपको बता दूं कि ओ को सर्वदाता ये सभी को दे सकते हैं, और ए बी को एक्सेप्टर कहते हैं, ये सर्वग्राही, ये सभी से लेते हैं। मैं आपको ब्लड ग्रुप का क्लास दी थी, आप मेरे पिछले ब्लड ग्रुप के क्लास को देख लीजिएगा। ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए और भी कई एग्जाम्स के लिए। अगर मेरी उस क्लास को आप ब्लड ग्रुप का कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका ब्लड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी बताई हूँ और कुछ अपवाद भी हैं, तो आपको वहाँ पर जा कर के मेरी उस क्लास को आपको देखना है। उसको देखने के बाद ही आप एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम्स में बैठिए। आप देखिएगा कि ब्लड ग्रुप से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, यानी इनकरेक्ट नहीं होगा, ऑलवेज करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डायलिसिस। देखिए, किडनी के मरीज जिसका किडनी खराब हो जाता है तो उसको रखा जाता है किस पे? डायलिसिस पे। और आप यदा कदा सुनते हैं, हमेशा, आजकल तो हमेशा कहता है उसको डायलिसिस पे रखा गया। किस लिए? तो खून की शुद्धिकरण के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं कि वो हमारे कॉलोनी के सदस्य है? इसका आंसर होगा गंध के द्वारा। ओके, नेक्स्ट विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ये रासायनिक नाम है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे नींबू, ऑरेंज, नारंगी, आंवला, ये सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। और ये विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए विटामिन सी यानी खट्टे फलों को, मौसमी को, नारंगी को, आंवला को जरूर खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जैव सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु कौन उत्तरदायी होता है? ओके, नेक्स्ट आंसर होगा एंजाइम। जो एंजाइम होता है वह जीवों में रासायनिक प्रक्रिया को तीव्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पौधों एवं पेड़ों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे और पेड़ वो भी भोजन बनाते हैं, तो तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा गया है
कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या होता है। ओके, तो उसका प्रकाश संश्लेषण का जो उपोत्पाद होता है वह O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है। उसको मैं अलग से, या अभी देख लीजिए आप फॉर्मूला प्रकाश संश्लेषण का 6। ये फॉर्मूला जो है आपको नेक्स्ट क्लास में, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता दूंगी। नेक्स्ट, एस्पिरिन होता है, आंसर होगा एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम प्रोटीन किस में होता है? तो आंसर होगा सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आर्क्योप्टेरिक्स है क्या है? तो इसका आंसर होगा जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आज के लिए इतना ही, और टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका करंट अफेयर बिहार स्पेशल मैं नहीं लेकर के आई, जिसके लिए मुझे खेद है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।